Good morning class, you all are welcome in my class. Today I am going to teach you the first chapter of EVS. I am growing up. I am growing up का मतलब क्या होता है? हम बड़े हो रहे हैं, हम रोज थोड़ा थोड़ा बड़े हो रहे हैं. See, warm up. Do you still wear the same school shoes that you wear previous year or 2 years ago? क्या आप सेम शूज़ पहन सकते हो जो आप लास्ट ईयर पहन रहे थे या आप 2 साल पहले पहन रहे थे? तो हम वो शूज़ नहीं पहन सकते क्योंकि हम बड़े हो रहे हैं. ठीक है? नो. डू यू स्टिल फिट इन योर बर्थ टाइम ओल्ड क्लॉथ? क्या आप अपने बर्थ टाइम ओल्ड क्लॉथ में फिट हो सकते हो? नहीं, क्योंकि हम रोज बड़े हो रहे हैं. नो. ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो फ्रॉम स्मॉल टू बिग. सारे लिविंग थिंग्स छोटे से बड़े होते हैं. अ बेबी ग्रोज अप टू बिकम एन एडल्ट. एक छोटा बच्चा बड़े होके एक एडल्ट मैन बन जाता है. ठीक है? दिस इज ट्रू फॉर ऑल थिंग्स दैट ग्रो. जो भी चीजें बड़ी होती हैं ये सब के साथ होता है. सारे लिविंग थिंग्स के साथ ये होता है. नाउ लुक एट द पिक्चर हेयर. अ सीड, then a plant, then a tree. It means a seed grows into a plant grows into a tree. पहले एक सीड एक प्लांट बना, फिर एक प्लांट एक पूरा पेड़ बना. Now you can see the another picture here. A pup grows up to become a dog. एक पप बड़ा होके एक डॉग बन गया. Now you can see there is one more pic. A young boy and a fully adult man. A boy grows up to be a man. These changes take place slowly. एक छोटा बच्चा एक बड़ा आदमी बन गया और ये चेंजेस जो हुए बहुत धीरे धीरे हुए, बहुत स्लोली हुए. ठीक है? A grows up to be a man. These changes take place slowly. ये बहुत स्लोली ये चेंजेस हुए. नाउ अ गर्ल ग्रोज अप टू बी अ वुमन. एक छोटी बच्ची एक औरत बन गई. एवरीथिंग चेंजेस फ्रॉम बीइंग यंग टू ओल्ड. ये सब चेंजेस बीइंग यंग टू ओल्ड. हम जब यंग थे और जब हम धीरे धीरे ओल्ड होने लगे. ठीक है? नाउ लुक, आई हैव ग्रोन अप. देखो मैं बड़ा हो गया हूं. ठीक है? कैन यू वेयर योर क्लोथ्स विच यू यूज टू वेयर 2 years ago. क्या आप वो कपड़े पहन सकते हो जो आप 2 साल पहले पहनते थे? तो हम वो कपड़े नहीं पहन सकते. नाउ देयर इज वन एक्टिविटी. हेयर इज अ कंपैरिजन ऑफ योर वेट एंड हाइट. ये आपकी वेट और हाइट का कंपैरिजन है. योर वेट एट बर्थ. जब आप का जन्म हुआ तो आपका कितना वेट था? लेट्स मान लो 2 kg. ठीक है? ना योर वेट इज, अभी आपका वेट कितना होगा? 60 kg. ठीक है? मैं अपना वेट लिख रही हूं, आप अपना वेट लिखिएगा. ओके? योर हाइट ऑन योर 3rd बर्थडे. 3rd बर्थडे पे आपकी हाइट कितनी होगी? मान लो 110 एंड 110 सेंटीमीटर एंड योर हाइट. नाउ अभी कितनी हाइट होगी आपकी? अभी होगी मेरी लेट्स 168 सेंटीमीटर. ठीक है? नाउ वी ग्रो बिगर एंड टॉलर. हम रोज बड़े होते हैं और नाउ वी ग्रो बिगर एंड टॉलर. हम रोज बड़े हो रहे हैं और लंबे हो रहे हैं. एज द ईयर पास बाय वी बिकम बिगर एंड टॉलर. जैसे जैसे समय बीतता जाता है हम बड़े होते रहते हैं और लंबे होते रहते हैं. आवर हैंड्स, फीट, लेग्स, फिंगर ऑल्सो ग्रो बिगर एज वी ग्रो अप. हमारे हाथ पैर और हमारे फीट, बड़े फिंगर्स ऑल्सो ग्रो. ये सब हमारे हाथ पैर, फीट, फिंगर्स ये सब बड़े होते हैं. एज वी ग्रो अप, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं. एज वी ग्रो अप वी आर एबल टू डू थिंग्स. जैसे हम बड़े होते हैं हम केपेबल होते जाते हैं अपनी चीज़ों को करने के लिए. हम काफ़ी सारी चीज़ें हम अपने आप करने लग जाते हैं. वी कैन कॉम आवर हेयर, वी कैन क्लीन आवर सेल्फ. ओके? सी
many things. Look at what these children have learned. देखो इन बच्चों ने क्या सीखा. इन बच्चों ने क्या सीखा. विभू कैन राइड हिज बाईसाइकिल. विभू जब बड़ा हो गया तो अपनी साइकिल वो खुद चलाने लगा. रोहित हैज लर्न शेयरिंग. रोहित जब बड़ा हुआ तो उसने क्या सीखा. शेयरिंग सीखा. ठीक है. निक्की कैन रीड स्टोरी बुक. निक्की ने अपनी स्टोरी बुक खुद पढ़ना सीखी. नाउ शी इज एबल टू रीड हर बुक बाय हरसेल्फ. ठीक है. नाउ आगे देखिए. आगे देखिए. यहाँ पे एक और बच्ची बैठी है जो अपनी बुक में होमवर्क कर रही है. नाउ अनु कैन डू हर होमवर्क हरसेल्फ. अनु अपना होमवर्क अपने आप कर रही है. शी इज capable enough to do her homework by her own. Now Atul has learned to solve puzzles. अतुल अपने puzzles खुद solve करना सीख गया है क्योंकि अतुल has grown up. Now next page, knowledge rush. See, there is a knowledge rush above. Our bone grows bigger as we grow older. हमारे bones जो हैं grow bigger. Our bones grow bigger as we grow older. जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं हमारे bones कैसे होते हैं. बोन्स ग्रो बिगर. हमारे बोन्स की भी एज होती जाती है, वो भी बड़े होते हैं. देयर आर 300 बोन्स इन अ बेबी बॉडी. एक बच्चे की बॉडी में 300 हड्डियां होती हैं. बट एन अडल्ट हैज 206 बोन्स. मगर अडल्ट की बॉडी में 206 हड्डियां होती हैं. एज सम बोन्स ज्वाइन टुगेदर. बड़े होते होते कुछ बोन्स जो है एक साथ ज्वाइंट हो जाते हैं. ठीक है. टू मेक बिगर बोन. बड़ी बोन बनाने के लिए कुछ बोन्स ज्वाइंट हो जाते हैं एज वी ग्रो अप. ओके. नाउ हॉबीज. हॉबीज मतलब हमारी पसंदीदा चीजें. ठीक है. जिनको करने का हमको शौक है. हॉबीज आर एक्टिविटी वी इंजॉय डूइंग इन आवर फ्री टाइम. हॉबीज वो एक्टिविटी है जिनको हम इंजॉय करते हैं अपने फ्री टाइम में. वी लाइक वेरियस फूड आइटम्स. हमें काफ़ी सारे फूड आइटम्स पसंद हैं. कलर्स पसंद हैं. मूवीज पसंद हैं. बुक्स एंड गेम्स पसंद है. बुक्स और कुछ गेम्स, आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम्स पसंद है. दीज थिंग्स आर कॉल्ड आवर फेवरेट थिंग्स. ये चीज़ें हमारी फेवरेट चीज़ें कहलाती हैं जिनको हम अपने फ्री टाइम में करते हैं. ठीक है. नाउ देयर इज एन एक्टिविटी. सी, देयर इज एन एक्टिविटी. राइट योर फेवरेट थिंग्स बिलो. आपको अपनी फेवरेट चीजें लिखनी है. ठीक है. राइट योर फेवरेट थिंग्स बिलो. डिश. आपको क्या पसंद है खाना. मुझे पसंद है साउथ इंडियन. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू राइट माई फेवरेट थिंग्स और यू ऑल हैव टू गोइंग टू राइट योर ओन फेवरेट थिंग्स. मुझे पसंद है साउथ इंडियन एंड इंडियन फूड. इंडियन फूड. ऑल इंडियन फूड. ठीक है ना. इंडियन फूड. ठीक है. ऑल. सारा इंडियन खाना मुझे पसंद है. ओके. कलर. मुझे पसंद है रेड एंड येलो. ठीक है. गेम्स. मुझे पसंद है बास्केटबॉल, एंड बैडमिंटन. बुक्स. मुझे पसंद है नॉवेल्स एंड ऑल स्टोरी बुक्स. ऑल स्टोरी बुक्स. ठीक है. प्लेस. मुझे कौन सा प्लेस पसंद है. मुझे हिल स्टेशन पसंद है. हिल स्टेशन पसंद है. और मुझे बीचेस पसंद हैं. ठीक है. ये मैंने अपने फेवरेट थिंग्स लिखे हैं और आपको अपने फेवरेट थिंग्स लिखने हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. देयर इज एन OMR sheet. ओके. नाउ देयर इज एन OMR sheet here. In OMR sheet, you have to make the circle hole black. Okay, you have to make the circle hole black. Okay. See,
डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट। आपको अपनी OMR शीट में आंसर को फुली ब्लैक करना है, ठीक है। यू हैव टू मेक द सर्किल होल ब्लैक। नाउ आई एम पुटिंग द राइट मार्क, ठीक है। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट। OMR शीट में आपको ब्लैक करना है और मैं आंसर के आगे राइट टिक करूंगी। द ग्रो अप विथ एज, द ग्रो अप विथ एज, चिल्ड्रन आएगा, अडल्ट आएगा, फर्नीचर आएगा और बिल्डिंग आएगा। द चिल्ड्रन ग्रो अप विथ एज, जो बच्चे होते हैं वो बड़े होते हैं अपनी एज से। फर्नीचर नहीं होता, बिल्डिंग नहीं होती, अडल्ट तो ऑलरेडी बड़ा हो गया, तो क्या आएगा, चिल्ड्रन। नाउ एज वी ग्रो बिगर और ऑल्सो इंक्रीज, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं क्या इंक्रीज होता है, क्या इंक्रीज होता है, हमारी हाइट इंक्रीज होती है। सो एज वी ग्रो, एज ग्रो बिगर आवर हाइट ऑल्सो इंक्रीज, हमारी हाइट भी इंक्रीज होती है, ठीक है। कम टू द थर्ड, एज द ईयर पासिस वी ग्रो, जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, साल बीतते जाते हैं, क्या होता है, वी ग्रो बिगर, स्मॉलर, शॉर्टर और टाइनर। तो वी ग्रो बिगर, हम बड़े होते हुए जाते हैं, ठीक है। वी लर्न मैनी थिंग्स एज वी वॉट, जब हम काफी सारी चीजें सीखते हैं जब हम सोते हैं, या जब हम ग्रो अप करते हैं, या जब हम गेट स्मॉलर, हम कभी छोटे होते हैं वापस, नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। बोथ, व्हाट, DNANB नहीं, ओनली बी, ठीक है। हम काफी सारी चीजें सीखते हैं बड़े होते हुए। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन बिलो, ये आपको वर्ड दिए हैं और आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। आवर बॉडी पार्ट्स ग्रो एज वी ग्रो अप, आवर बॉडी पार्ट्स ग्रो बिगर, क्या आएगा, बिगर। नाउ जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे बॉडी पार्ट्स भी बड़े होते हैं, ठीक है। आर एक्टिविटीज वी इंजॉय डूइंग इन आवर फ्री टाइम, हॉबीज, हॉबीज आर द एक्टिविटीज, हॉबीज वो एक्टिविटीज हैं जिनको हम अपने फ्री टाइम में करके इंजॉय करते हैं, ठीक है। आवर इंक्रीज विद आवर एज, इंक्रीज होता है, आवर इंक्रीज विद आवर एज, हमारी एज के साथ साथ क्या इंक्रीज होता है, बिगर नहीं आ सकता, हाइट, हॉबीज, वेट, हमारा वेट, ठीक है, हमारा वेट हमारी एज के साथ साथ बढ़ता है। हाइट, सॉरी, यू कैन राइट हेयर वेट ऑल्सो और हाइट ऑल्सो, क्योंकि हाइट और वेट हमारी एज के साथ साथ बढ़ता है, ठीक है। HEIGHT, height, and here is weight. So this is the first chapter of our EVS. I hope you all understood. Thank you.